सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलिकुटिल जीव निस्तार हित प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। बिहार के इस बक्सर जिले में स्थित आपका ये ग्राम कहें नगर कहें, सिमरी जिसके मध्य में स्थित इस दूधी पट्टी में मां काल रात्रि की क्षत्र छाया में बैठकर हम और आप श्री शारदीय नवरात्र के इस परम पुनीत अवसर पर चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज पंचम सत्र में, ठीक मध्य सत्र में यहाँ पर हम और आप उपस्थित हुए हैं। आज के पंचम सत्र के यजमान परिवार श्रीमान यज्ञ नारायण राय जी, श्रीमान उपेंद्र राय जी, श्रीमान राकेश राय जी, श्रीमान सुधीर राय जी, श्रीमान विकास राय जी, श्रीमान तुलसीदास जी एवं श्रीमान विराज राय जी, सबने परिवार के साथ मिलकर ठाकुर जी का यहाँ वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, अंडाल में उपस्थित समस्त संत चरण पूज्य चरण विप्र चरण, हमारे ओबरा सोनभद्र से आए भैया श्रीमान देवेंद्र केशरी जी, पिछले वर्ष की शारदीय नवरात्र में आदरणीय केशरी जी ने ओबरा में राम कथा का आयोजन कराया था पिछले वर्ष। पिछले वर्ष इनके जहां रहते हैं वहां कथा हुई थी। इनका गांव भी यहीं बगल में ही है, कहीं अहिरौली, बगले में कहीं अहिरौली, आप सब जानत हो के वहीं के रहने वाले आदरणीय केशरी जी यहाँ पर। मैया तो बैठी है और ही क्यों भाई बा। अच्छा, जय जय जय, स्वागत है विराजी। और भी जितने लोग आसपास दूर से यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो कल की कथा कहाँ पर विराम ली थी, कुछ याद है? अपना जिला के बात याद रहबे करी।
बक्सर के सिद्धाश्रम में राम जी ताड़का को गति देने के बाद, मारीच को समुद्र तट पर भेजने के बाद, सुबाहु को गति प्रदान कराने के बाद और मूल रूप से कहें तो यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान बक्सर में श्री विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम में वास करते हैं, कुछ दिन रुकते हैं। एक दिन श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, क्या कहा? तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय यहां दर्शन करिए। कहते हैं जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। समाज की दृष्टि में श्री विश्वामित्र जी गुरु हैं, राम लक्ष्मण जी उनके शिष्य हैं, चेला है। क्या है? चेला। बोलल करी सब है, चेला बुझाता ना तो चैला मत बुझे, हम सब है चेला चेला। एक पद है भोजपुरी में, तो उसको एक किसी दूसरे राज्य के महात्मा गा रहे थे, मैं टीवी पे सुन रहा था। अरे लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमार मनवा करेला। लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमार मनवा करेला। लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमार मनवा करेला। लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले, आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले। अरे आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले, आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले। पिछवा से अइले दुगो चेला, देखे के हमर मनवा करेला। पिछवा से अइले दुगो चेला, देखे के हमर मनवा करेला। बक्सर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। ये पद है, महात्मा लोग गाते हैं। अब वो बाबा जी दूसरी भाषा के थे तो वो गा रहे थे, अब उनको शब्द पता नहीं कि शब्द का क्या भाव है, क्या अर्थ है, तो वो गा रहे थे। अरे लागल बा बक्सर में मैला, देखे के हमार मनवा करेला। पिछवा से अइले दुगो चैला, देखे के हमर मनवा करेला। समाज की दृष्टि में श्री विश्वामित्र जी गुरु हैं और राम लक्ष्मण जी उनके शिष्य हैं, परंतु यहां दर्शन करिए, स्वरूप बोध हो जाने के बाद व्यवहार स्वरूप के अनुरूप होने लगता है। स्वरूप बोध हो जाए तो उसके बाद उससे इतर हट के आप व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों राम जी को विश्वामित्र जी कहते हैं तब मुनि सादर? कैसे? आदर के साथ राम जी को। अब गुरु चेला को आदर के साथ समझाएगा। तब मुनि सादर कहा बुझाई,
चरिता एक प्रभु देखिय जाई। आदर पूर्वक श्री विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, प्रभु एक यज्ञ की रक्षा आपने यहां बक्सर में की है, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। क्या नाम है? धनुष यज्ञ। और मेरा निज अनुभव ये कहता है प्रभु कि मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आपका आगमन हुआ विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हो गया। ये अनुभव कह रहा है प्रभु, यदि आप मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने मात्र से श्री जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। आप चलेंगे ना, कुछ करना नहीं है, धनुष यज्ञ देखने जाना है। बस क्या करने जाना है? देखने। चरित एक प्रभु देखिए जाए, उसमें भाग लेने नहीं जाना है। राम जी बोले जो आज्ञा। राम जी अनुमति दिए और विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेके चल पड़े। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिरा प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा देखी। पूछा मुनि शिरा प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा देखी। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलने लगे। कहां? मिथिला जाने के लिए। ऐसा मैंने सुना है कि अहिरौली जो गांव है वहीं पर अहिल्या जी रहती थी। उनके नाम से उस स्थान का नाम अहिरौली पड़ा। लेकिन अभी हम लोग साल 2 साल पहले मुजफ्फरपुर के पास कथा करने गए थे। कौन जगह रहा हो? डुमरी। दरभंगा मुजफ्फरपुर के बीच में डुमरी स्थान है। तो वहां एक संत आए, बताए महाराज अहिल्या जी का स्थान यहीं बगल में था। अब वो बोले तो मैं चुपचाप सुन लिया। देखिए, किसी भी महापुरुष की बात को आप गलत नहीं कह सकते। हो सकता है किसी कल्प के अवतार में यहाँ पर रहा होगा और किसी कल्प के अवतार में वहां पर रहा होगा। कल्प के भेद से इसको स्वीकार किया जा सकता है। इना के जा खसरा खतौनी लेके बैठ जे दिखाइए में कहा लिखल बा, यही जा बा। लेकिन आप कि घर में कथा हो रही, इसलिए आप ये मानिए कि आप ही के बगल में अहिल्या जी रहती थी, अहिरौली में गंगा जी के किनारे। राम जी चलते चलते जैसे उस स्थान पर पहुंचे, अचानक श्री रघुनाथ जी खड़े हो गए, रुक गए। श्री विश्वामित्र जी पूछे, राम जी क्या हुआ? राम जी बोले, गुरुदेव इस स्थान की ऊर्जा बता रही है कि इस स्थान पर पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु जिस प्रकार की ऊर्जा है
उस प्रकार का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ न कोई पुरुष है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। और गुरुदेव, इस स्थान पर जितने वृक्ष लगे हुए हैं, एक भी वृक्ष में न पुष्प है, न फल है, न पत्ते हैं। सुनसान है, दशा बिगड़ी हुई है। इसका कारण क्या है? और ये आश्रम के बीच में, इस स्थान के मध्य में ये शिला कैसी रखी हुई है गुरुदेव, ये क्या है? विश्वामित्र जी बोले, राम, इस मार्ग से मैं भी कई बार आया गया हूं। नित्य सैकड़ों लोग इस रास्ते से आते हैं, जाते हैं, लेकिन कोई भी इस शिला की ओर देखता भी नहीं है। आप पहली बार आज आए हैं, अब पहली बार ही आपकी दृष्टि उधर चली गई और आप पूछने लगी ये शिला कैसी है? राम जी बोले, गुरुदेव, यही तो मेरा स्वभाव है। जिसकी ओर कोई नहीं देखता है, उसकी ओर मैं देखा करता हूं। इसी कारण मेरी दृष्टि उधर चली गई। ये शिला कैसी है गुरुजी? तब गुरुदेव ने कहा, क्या कहा? सकल कथा मुनि कहा विशेषी। क्या कहा? सकल कथा, जितनी कथा थी श्री विश्वामित्र जी सुना गए। कौन सी कथा? तो कहने वाले विश्वामित्र जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा को कि किस कारण अहिल्या जी को उनके पति गौतम ऋषि ने श्राप दिया, इस कथा को गोस्वामी जी छिपा गए, लिखे नहीं। अच्छा, आप बताइए, आप में से किसको किसको ये कथा मालूम है? गौतम ऋषि ने क्यों अहिल्या जी को श्राप दिया था, किसको किसको मालूम है? इतने लोगों को पता है, तो क्या गोस्वामी जी को नहीं पता था? गोस्वामी जी चाहते तो एक अर्धाली में इस कथा को लिख सकते थे, लेकिन दर्शन करिएगा, जीवन में किसी के भी विषय में उतना ही बोलना चाहिए जिससे उसके चरित्र पर कोई दाग न दिखाई देने लगे। किसी के जीवन में कुछ अटपटा हो गया है प्रारब्ध बस, तो जगत में घूम घूम कर उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, ये मर्यादा है। गोस्वामी जी छिपा गए कि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। कहा, राम, ये जो शिला देख रहे हैं आप, ये गौतम नारी शाप बस उपल देह धरे धीर, चरण कमल रज चाहते, अब कृपा करहु रघुवीर। हे राघव जी, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। अहिल्या नहीं, अहल्या। हिल्या नहीं है, हल्या है, अहल्या। ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। श्राप के कारण इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप दे करके पत्थर का बनाया है। और राम, एक आपसे बात कहूं, शाप देने के बाद जब अहल्या जी पत्थर की हो गई, तब उस शाप का मोचन करते हुए गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता में जब राम जी आएंगे और राम जी के चरणों के रज आपके ऊपर स्पर्श होंगे, तो आप फिर से शिला से कोई स्वरूप को त्याग करके और अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लेंगी। ये मैं आपको वचन देता हूं। अर्थात आपके चरण के रज से ही राम जी इनके श्राप का मोचन है। इसलिए मैं कहता हूं, हे राघव, कृपा करहु रघुवीर। आप कृपा करिए। अब यहां पर बड़ा एक सूक्ष्म प्रश्न है। क्या राम जी को ये पता नहीं था कि वो कौन है?
मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बोलिए। अरे काहे नहीं बोल रहे हैं? पता था ना? क्या राम जी को ये पता नहीं था कि मेरे चरण रज से ही इनके शाप का मोचन बताया गया है? राम जी नहीं जानते थे? जानते थे। तो राम जी ने आकर सीधे चरण रज का स्पर्श क्यों नहीं करा दिया? ये प्रश्न है। लहरी बाबा, राम जी तो सब जानते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। यदि राम जी जानते हैं कि अहल्या है और युगों से मेरे चरण रज की प्रतीक्षा में यहाँ पर बैठी हैं, तो राम जी आते सीधे चरण रज का स्पर्श करा देते। क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? पहला कारण संस्कार। क्या? अपने श्रेष्ठ के साथ जब रहा जाता है तो बिना श्रेष्ठ की आज्ञा के कोई व्यवहार नहीं किया जाता है। ये संस्कार है। अपने से बड़े के साथ रहिए तो जब तक बड़े की आज्ञा न प्राप्त हो जाए अपने मन से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये संस्कार है राम जी का, पहला कारण। दूसरा कारण मैं बताऊं, राम जी का एक स्वभाव है। देखिए, जितने बड़े बड़े आप में से कई लोग काम करते होंगे, मार्केटिंग का काम आप में से कोई करता है? मार्केटिंग का, फील्ड मार्केटिंग का। उधर एक लोग हाथ उठाए हैं, इधर भी एक लोग हाथ उठाए हैं। मार्केटिंग का काम क्या है? आप जिस कंपनी में काम करते होंगे उस कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में सर्वे करते होंगे, किस किस पार्टी को ये माल देने लायक है। आप रिपोर्ट बनाकर कंपनी को देते हैं और आप जब रिपोर्ट बनाकर कंपनी को देते हैं फिर कंपनी विचार नहीं करती, उस पार्टी को अपना सारा प्रोडक्ट दे देती है। उसी प्रकार ये जितने संत आप देख रहे हैं ना, संत धरती पर घूमते हुए, ये सब भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। ये जगत में घूम रहे हैं और घूम करके भगवान को रिपोर्ट देते हैं, प्रभु ये परिवार बहुत भक्त है, इस परिवार पर अपनी कृपा की वर्षा करिए। और जब संत कृपा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो फिर भगवान पात्रता का विचार नहीं करते हैं और कृपा की वर्षा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो जब तक विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कृपा करहो रघुबीर, तब तक राम जी ने स्पर्श नहीं कराया। एक तीसरा कारण भी सुनाता हूं, राम जी क्यों स्पर्श नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि राम जी विश्वामित्र जी को जगत में बड़ाई देना चाहते हैं, विश्वामित्र जी के सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं कि आगे चलकर ये जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी को लाकर अहिल्या जी का उद्धार करा दिया, इसलिए राम जी अपने आप जाकर के नहीं किए। कई कारण हैं। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करिए राघव। आपको यहां बड़ा सूक्ष्म एक बात बताऊं, कहते हैं राम जी ने जाके गुड़वा रख दिया। नहीं, राम जी पांव रखे नहीं थे ऊपर। क्यों? राम जी ऋषि को दंडवत करते हैं, अहिल्या जी ऋषि पत्नी है, तो ऋषि पत्नी के ऊपर राम जी पांव कैसे रख देंगे? जिन ऋषि मुनियों को राम जी दंडवत करते हैं, ऋषि मुनियों की पत्नी को, ऋषि पत्नी को राम जी जाकर पांव रख देंगे? कदापि नहीं रखेंगे। तो यहाँ क्या घटित हुआ? गोस्वामी जी संकेत करते हैं, छंद प्रारंभ होता है पर सत पद शोक रसा प्रगट भई तप पुनीज सही। राम जी ने पांव रखा नहीं, पांव जाके परोस दिया। क्या कर दिया? परसत पद पावन। गोस्वामी जी भी लिख सकते थे राखत पद पावन शोक न सावन। राखत क्यों नहीं लिखे? परसत, परसत बुझाता गांव में जब भोज होता है, नीचे वाला बिठा करके जो खिलाया जाता है,
बुफेलो सिस्टम वाला नहीं, वो खड़े खड़े खाने वाला। बलिया सब यही जा गई बका आज। ये बाबू राकेश सिंह है, तनी खड़ा हो जाओ। मेरी पहली राम कथा बाबू ने कराई थी बलिया बिरवार बारी में, पहली राम कथा 2011 नवंबर के महीना में, संभवतः 3 या 4 नवंबर से 4 से 12 नवंबर, हमको डेटवो याद बा। कार्तिक पूर्णिमा बीच में पड़ा रहे, आप उसमें नहीं थे बाबू बैठिए। तो गांव में जब भोज कराया जाता है तो कहते हैं अरे इधर दाल परोसा, सब्जी परोसा। पादुका पहने तो धूल कैसे लग जाएगा। तो राम जी पहले पादुका से चरण निकाले, ऐसी कल्पना है ऐसा हुआ होगा। फिर राम जी नीचे मिट्टी में गोड़वा रगड़े होंगे कि धूल लगी जाए, और रगड़ने के बाद अहिल्या जी के ऊपर चरण ले गए, ऊपर नीचे अहिल्या जी है, और जोर से राम जी पांव झटकारे होंगे और उसमें से चरण रज झर के जब अहिल्या जी के ऊपर गिरा होगा, अहिल्या जी वही चैतन्य होकर खड़ी हो गई। युगों से शिला बनकर बैठी अहिल्या जी खड़ी हो गई। आप शरीर से भले बक्सर में हैं, मन से उस दृश्य में पहुंचिए। युगों से जो आंख बंद करके बैठा हो और युगों के बाद जब उसकी आंख खुले, आंख खुलते सामने साक्षात रघुनाथ जी दिखाई पड़ जाए, उस जीव की क्या गति होगी। भगवान दिखाई पड़े, गोस्वामी जी कहते हैं अहिल्या जी के कंठ अवरुद्ध हो गए, शब्द समाप्त हो गए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया, भाव विह्वल होकर मां अहिल्या राम जी के चरणों में प्रणिपात हो गई, भगवान के चरण पर गिर पड़ी। राम जी ने उठाया, अहिल्या जी ने थोड़ा सा राम जी की स्तुति किया है। राम जी बोले कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति ने आपको शाप दे दिया था। अहिल्या जी ने कहा प्रभु ये बात आपसे किसने बताई। राम जी विश्वामित्र जी को इशारा करके बोले गुरु जी बता रहे थे कि आपके पति ने आपको शाप देकर पत्थर का बनाया। अहिल्या जी बोली प्रभु अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है, लेकिन अब जाकर इस बात का विश्वास हो गया है नाथ, मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि शाप न मिला होता तो अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन कहां से प्राप्त हुआ रहता।